चलिए, स्वागत है आप सभी का। थोड़ी ही देर में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। कई मामलों में वो आरोपी चल रहा है, कई मामलों में दोषी पाया गया है। तो लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है बस थोड़ी ही देर के बाद। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है कोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी, जिसे कि कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया जा रहा है। एम्बुलेंस में कोर्ट लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। लखनऊ कैंट पहुंचा मुख्तार का काफिला। शत्रु संपत्ति अवैध मामले में उसकी पेशी होनी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शत्रु संपत्ति अवैध मामले में उसकी पेशी है और बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाना है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एम्बुलेंस के जरिए उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। और चलिए और भी अपडेट के लिए चलते हैं, अपने सहयोगी सिद्धार्थ के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, जो देख पा रहे हैं हम लोग, हमारे जो दर्शक भी देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस में कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। सबसे पहले तो बताएं क्या है पूरा मामला, कोर्ट में पेशी मुख्तार अंसारी की क्यों हो रही है? देखिए, आपको बता दें गौरीशंकर, इसको शपथ के मामले में आज इनकी पेशी की जा रही है एमपी एमएलए कोर्ट में। अभी थोड़ी देर में ये इनका काफिला यहाँ पहुंचने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई। फतेहपुर पहुंचने के बाद जो इनके साथ सुरक्षा में वज्र वाहन चल रहा था वो खराब हो गए। अब कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि ये किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। जी, कितने बजे तक काफिला पहुंच जाएगा? जी गौरीशंकर, आपको बता दें लगभग 10 मिनट के बाद पहुंच जाएगा, लेकिन 10 बजे इनके पेशी का समय था और पेशी अभी काफी लेट हो चुकी है। देखना ये है कि कोर्ट क्या करती है, तारीख देती है या फिर सुनवाई करती है। जी गौरीशंकर। सिद्धार्थ, एक बात और बताएं, ये एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की जानी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि एम्बुलेंस के जरिए जो लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या क्या है इस काफिले में, जरा बताइए। देखिए, आपको बता दें लगभग 2 वज्र वाहन चल रहे हैं। जैसे जैसे सीमा पार होती है वहाँ की पुलिस भी सांस लग जाकर और उनको बॉर्डर टू बॉर्डर पार करा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो ताजा अपडेट है, खुद डीएम लखनऊ वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा की पूरी जांच की है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर में इनकी कोर्ट में पेशी हो जाएगी। और इनके जो बेटे हैं वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। जी, कल लगातार रात से ही लेकर अभी लगभग सुबह तक वो लगातार ट्वीट करते रहे और अनहोनी की आशंका जताते रहे। जी, चलिए सिद्धार्थ, आप नज़र बनाए रखें और भी जानकारी इकट्ठा करें और भी अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बस थोड़ी ही देर के बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की जानी है मुख्तार अंसारी का। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाना है। वैसे अंदेशा, जैसा कि सिद्धार्थ हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि उसके परिवार वाले, उनके बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किए जा रहे हैं, अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि जो कोर्ट का मसला है, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसी के तहत मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। और और इस वक्त जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो देख सकते हैं, एम्बुलेंस में कोर्ट लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है शत्रु संपत्ति के मामले में। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस चल रहा है, कई मामलों में और भी आरोपी है। और मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में बंद है, जहां से एम्बुलेंस के जरिए उसे लखनऊ लाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच, जिसकी पेशी होगी एमपी एमएलए कोर्ट में। तो चलिए वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो देख पा रहे हैं। एक इसी काफिला में जो एम्बुलेंस आप आगे देख रहे हैं उसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है और उसके आगे और पीछे दोनों तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के अधिकारी बाकायदा इस सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र लगातार बनाए हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को, अपराधी मुख्तार अंसारी को
MPMLA कोर्ट में पेश किया जाना है। बस थोड़ी ही देर के बाद उसके परिवार वालों की तरफ से बाकायदा अंदेशा जताया जा रहा था कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ कहना है कि जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया उसी का वो पालन कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये तो मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी का मामला है। मुकेश सहनी पर क्या कार्रवाई हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बताएंगे। बीजेपी के उनके मंत्रिमंडल कार्य में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच कराने की बात कर रही है, जिसे लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी शख्स अगर उनके विभाग में गड़बड़ी करता है तो जांच होती है। यह तो मुकेश सहनी जी का विषय है और ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई है और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी जी ही तय करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो दूसरा विषय है, वो तो बाद का विषय है। अगर किसी मंत्री के कार्यकाल में अगर गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी हो रही है तो सतत जांच चलती रहती है, प्रक्रिया है, वो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन ये विषय जो है उनके रहने का नहीं रहने का, ये तो भारतीय जनता पार्टी को और फिर मुकेश सहनी जी को तय करना था। और वहीं निजीकरण के विरोध के चलते बैंक यूनियन ने 2 दिवसीय हड़ताल जो बैंकों का चल रहा है वो जारी है। बैंक हड़ताल से ग्राहकों के लेन देन के काम काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। 2 दिन की बैंक हड़ताल से बड़ा असर पड़ रहा है, असर पड़ेगा। आगरा में इसका खास तौर पर असर देखा गया, जहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक यूनियन की हड़ताल का असर जिसका किस तरह का रहा और जायजा लिया हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। बैंक यूनियन कर्मचारियों की आह्वान किया गया है स्ट्राइक का, जिसमें देखा जाए तो निजीकरण को लेकर ये स्ट्राइक की गई है, जहां पर बैंकों में कामकाजी असर देखा गया है। वहीं कहीं नहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे 2 दिवसीय स्ट्राइक को लेकर कामकाज पर बड़ा असर पड़ेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों को बड़ी परेशानी होगी। फिलहाल देखा जाए तो तमाम बैंकों में छोटा मोटा काम चल रहा है, लेकिन स्ट्राइक के चलते वो पूरा कामकाज नहीं चल रहा है, जिससे पैसे का लेन देन और तमाम वो चीज़ हैं जो जनता के लिए बेसब्री से सरोकार का काम होती है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। धनबाद में पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा ने BCCL की कई वहां पर कर्मचारी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद के BCCL में संयुक्त मोर्चा संगठन के हड़ताल को लेकर सुबह से मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आंदोलन पर हैं। BCCL के एरिया 1 और ब्लॉक 2 क्षेत्र में आंदोलन के लिए मजदूर प्रतिनिधि के सहयोगी आंदोलन पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ये सब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल BCCL के कोयलियरियों में उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। तो 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से देखिए किस तरह से वहाँ पर काम बड़े लेवल पर प्रभावित हुआ है। BCCL की 2 दिवसीय हड़ताल इस वक्त चल रही है। हड़ताल को लेकर चक्का जाम कर दिया गया है। कई जगहों पर काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ बाकायदा इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। GM का आदेश आया है कि हाजिरी, कुछ लोग हाजिरी बनाया है, गया कहाँ हमके ये पूछो उन संगठन से जिसने मजदूरों के पीठ में छुरा भोंका है। रेजिंग बंद है, एरिया 1 बंद है, ब्लॉक 2 बंद है और आउटसोर्सिंग बंद है। प्रजातंत्र में जिसको वोट ज्यादा आता है वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। पूरे BCCL में 99% 0.1 हड़ताल सफल रहा। लेबर कोड को जबरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करना, केंद्र सरकार द्वारा मजदूर का शोषण करना इत्यादि मामले पर हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल में है। ब्लॉक 2 एरिया का पूरा चक्का जाम है, डिस्पैच बंद है और कल भी रहेगा। हाँ, भारतीय मजदूर संघ धर्मदास धरना में नहीं है, चूंकि वो सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। जैसा केंद्र का हम लोग का आदेश होगा, हिंद मजदूर सभा का और बाकी यूनियन के जो केंद्र आदेश देगा वैसा हम लोग।
चलिए आप बढ़ते हैं आगे। अलग अलग ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल आज से शुरू होगी। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में बैंक कर्मी हैं, बीमा और डाकघर कर्मी भी शामिल हैं। 2 दिनों तक बीमा, डाकघर समेत अन्य दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से बाधित रहेगा। इससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बैंकों में पिछले 2 दिनों से अंतिम शनिवार और रविवार की छुट्टी थी और अब 2 दिवसीय हड़ताल से सोमवार और मंगलवार को भी ग्राहकों को बैंक, बीमा और डाकघर में सेवा नहीं मिल सकेगा। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ने इसकी सूचना नगर आयुक्त को दी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए नगर निगम ने रविवार को छुट्टी का दिन होने के बाद भी देर शाम तक मुख्य सड़क के किनारे से कचरे को उठाया गया। पेंशन स्कीम लागू करो, पेंशन स्कीम लागू करो, शाही बंद करो। तो ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर देखे जाएंगे। पहले से ही 2 दिन की छुट्टी चल रही थी, इसके बाद 2 दिनों तक और तकलीफ होने वाली है ग्राहकों को। बैंक सेक्टर, बीमा सेक्टर, साथ ही साथ वैसे तमाम जहां पर ट्रेड यूनियनों की तरफ से हड़ताल घोषित किया गया है, चाहे डाकघर की बात करें, उनके कर्मियों की तरफ से हड़ताल घोषित किया गया है, तो ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से ग्राहकों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ग्राहक 2 दिन से वैसे भी चाहे बैंकिंग, बीमा या फिर डाकघर से संबंधित जो भी काम थे वो कर नहीं पा रहे थे, शनिवार रविवार छुट्टी होने की वजह से, और अब हड़ताल की वजह से 2 दिनों तक मामला और लटका रह सकता है। कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से जो आह्वान किया गया, ऐलान किया गया हड़ताल का, वो 2 दिनों तक चलेगा। यानी कि आज और कल, सोमवार और मंगलवार, इन 2 दिनों में ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चले बढ़ते हैं आगे। आगरा के थाना हरि पर्वत के सेंट जॉन चौराहे पर एक चलती गाड़ी में आग लग गई। एमजी रोड पर चलती कार आग के गोल में पूरी तरह से तब्दील हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हादसे का वीडियो इस वक्त देखिए आप किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद गाड़ी की हालत कैसी हो चुकी है। चलती इस गाड़ी में आग लगी थी, चलती कार में आग लग गई थी, और अभी तक का जो हम लोग के पास जानकारी है कि बस कार को नुकसान पहुंचा है। इसमें बैठे तमाम लोग निकलकर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लिए थे। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। आग चलती कार में आग लगने के बाद आसपास पूरी तरह से भगदड़ मची। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। इसके बाद चलती कार में आग लगने के बाद किसी तरह से जो उसमें लोग बैठे हुए थे, चलती कार से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, और उसके बाद आसपास के लोगों की मदद से कार में लगी आग पर काबू पाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। लेकिन हादसे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आगरा की खबर है, जहां पर एमजी रोड पर चलती कार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर किस तरह से काबू पाया। थाना हरि पर्वत के सेंट जॉन चौराहे का यह पूरा मामला है। तो जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं, तापमान बढ़ना शुरू होता है। सड़कों पर इस तरह की घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं और कहीं तो बड़े हादसे हो भी चुके हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान से इंडिया वाइज सभी दर्शकों से अपील करता है कि जब भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की डुहरी पेट्रोल पंप के पास बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश
आसिफ उर्फ पोंटी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने घायल इनामी बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस इनामी बदमाश के दूसरे साथी की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चला रखी है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। हापुड़ पुलिस के मुताबिक बदमाश पिलखुआ थाने से गोकशी के मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद बदमाश पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना पिलखवा पुलिस एवं एसओजी टीम की एक संयुक्त कार्रवाई में बाद पुलिस मुठभेड़ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में इसने अपना नाम आसिफ बताया है, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है और थाना पिलखवा से गौकशी के केस में वांछित चल रहा था। इसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। अग्रिम वैधानिक चले बिजनौर की खबर है, जहां पर थाना शहर कोतवाली की स्वाहेड़ी गांव में 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीकांड में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। तो बिजनौर की खबर है, जहां पर हत्याकांड मामले पुलिस की कार्रवाई हुई है। 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 3 फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें इस वक्त तलाश कर रही हैं। गोलीकांड में 2 दिन पहले हुई थी एक बुजुर्ग की मौत। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम स्वाहेड़ी में कल एक मामूली से पाटे को लेकर छड़ी का आवेश में जो हत्या की दुखद घटना घटित हुई थी, उसके मुख्य अभियुक्त सहित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य अभियुक्तों की तलाश के लिए 4 टीमें हमारी लगातार दबिश डाल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई है। एनएसए की कार्यवाही भी संपादित की जाएगी। और वहीं समस्तीपुर जिले में लूटपाट की दो घटना से पूरा वारिसनगर में डर का माहौल बन गया। वारिसनगर थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से लाखों रुपए नकद और जेवरात की लूट को अंजाम दिया गया, जिसके कुछ घंटों के बाद ही मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर में एक किराना कारोबारी की दुकान पर 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट कर लिया। फिलहाल हिसाब मिलाने के बाद ही रकम की जानकारी मिल पाएगी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो समस्तीपुर में एक के बाद एक 2 लूटपाट की बड़ी घटना के बाद आम जनता में दहशत का माहौल है। पहले तो एक ज्वेलर्स के साथ लूटपाट की गई, उसके बाद एक किराना कारोबारी के दुकान में लूटपाट की गई और इस लूटपाट के बाद पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव है बदमाशों को दबोचने का। साथ ही साथ आम जनता में जो दहशत का माहौल है, उससे प्रशासन पर एक और बड़ा प्रेशर बनता दिख रहा है। घर के नज़दीक पहुंचने वाले थे, जिस धनर गांव पड़ता है, धनर पुल जो चिमनी के पास है मुरानी, वहाँ पर 3 व्यक्ति घात लगाए हुए अपाची बाइक से जो पिस्टन के बल पे हमसे करीब सामान छीन लिए। उसमें करीब सामान का करीब वजन होगा 500 ग्राम, करीब 2 लाख के करीब कैश होगा। और क्या था सामान में आपके साथ? और उसमें कुछ पुराना चांदी उंदी था। 3 अपराधी हम दुकान में थे, 3 अपराधी आया, गोला लूट के ले गए। किसी का दुकान था? जनरल स्टोर। तो कितने की लूट हुई इसमें? कुछ लूट का दिन भर का लेन देन आया और गया, तो इसमें कुछ अंदाज हमको नहीं है। हिसाब निकालने के बाद हाँ। किस चीज़ का आपका दुकान है, किस चीज़ का कारोबार? जनरल स्टोर। अभी जांच चल रहा है। पता चला है कि मैंने 3 आदमी आया था, पैसा डालना से लेके चल गया। तो फायरिंग की भी बात ना, फायरिंग के बाद अभी पता नहीं चल रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंगाल विधानसभा में वीरभूम हिंसा पर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने हाथापाई तक की। मामले पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 5 विधायक अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिए गए। हाथापाई मामले में शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायक सस्पेंड किए गए। तो बंगाल विधानसभा में वीरभूम हिंसा पर हंगामा, बीजेपी के 5 विधायकों को अगले आदेश तक सस्पेंड किया गया है।
सदन में ये पूरा हंगामा जब हुआ उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और हाथापाई मामले में शुभेंदु अधिकारी समेत 5 लोगों को सदन से सस्पेंड किया गया है। तो बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा पर हंगामा, और इस हंगामा इतना ज़बरदस्त हुआ कि सदन के अंदर पूरी तरह से देखिए हाथापाई पर एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग नज़र आए। और इसके बाद सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले 5 बीजेपी के विधायकों को अगले आदेश तक के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किया गया। तो बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा पर जबरदस्त हंगामा हुआ, सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई। और इसके बाद सदन विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से बाकायदा 5 बीजेपी के विधायकों को अगले आदेश तक के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सरकार ने विधायकों से फिल्म देखने की बात कही थी, जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि सरकार की नफरत फैलाने की साजिश है, हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी फिल्म का टिकट बांटा गया हो, इससे साजिश की बू आती है। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। फिल्म को विधायकों को दिखाने की बात का विपक्ष ने बाकायदा विरोध किया, सरकार पर नफरत फैलाने की साजिश का आरोप लगाया। नफरत का टिकट बांटना बंद करो। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।